राजस्थान के बाड़मेर, बलोत्रा और फलोदी में ब्लैकआउट, लोगों से घरों और दुकानों की लाइटें बंद करने के लिए कहा गया। जम्मू के अखनूर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद अलर्ट मोड पर सेना। पंजाब के पठानकोट में सेना की बड़ी कार्रवाई, सारे ड्रोन किए गए न्यूट्रलाइज और कई जगहों पर सुनी गई धमाकों की आवाज। गुजरात के कच्छ में देखे गए कई ड्रोन्स, सभी को भारतीय सेना ने नष्ट किया। कच्छ और भुज में भी ब्लैकआउट लागू किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने ड्रोन मार गिराया, वीडियो सामने आया। पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा भारत। हरियाणा के सिरसा में पूरी रात रहा ब्लैकआउट, प्रशासन की टीम लगातार कर रही गश्त, हाई अलर्ट पर प्रशासन और सरकार। सिरसा में पुलिस की तरफ से की गई अनाउंसमेंट, लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई, साथ ही झूठी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई। हरियाणा की सिरसा में बढ़ाई गई सुरक्षा, स्थापित किए गए 2 नए सायरन, शहरवासियों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। जम्मू के पुंछ, राजौरी, नौशेरा समेत कई इलाकों में सुनने में मिली गोलीबारी की खबर, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखे 2 से 3 संदिग्ध आतंकी, सैन्य कर्मियों ने संदिग्ध आतंकियों पर फायरिंग की, सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पिता ने सीज फायर का बयान दिया, कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए। सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य रहेगा संचालन, जारी की गई एडवाइजरी, हालांकि उड़ान के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। भारत पाक तनाव के बीच अमृतसर में 18 के ट्रेन कैंसिल, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 10वीं और 12वीं के ओपन बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई, साथ ही शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया, वहीं पर 3 ट्रेनों को रद्द भी किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का स्वागत किया, कहा तनाव कम करने की दिशा में सार्थक कदम। अजरबैजान ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर समझौते का स्वागत किया, कहा दोनों देशों के लिए बेहतर साबित होगा ये फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर को लेकर टर्की विदेश मंत्रालय का बयान भी, कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत करते हैं। आलू के चिप्स का मशहूर ब्रांड लेस बेहतरीन स्वाद की नींव यानी कि मिट्टी को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि लेस की मिट्टी की चिट्ठी मृदा स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करती है। आलू के चिप बनने से पहले और चिप के मुस्कान बनने से पहले इसकी शुरुआत मिट्टी से होती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो कर दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत से बातचीत की बात भी कर ली है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी आतंकी गतिविधि को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सुन ले आतंकियों की पनाहगाह, शाबाश शरीफ। अब हुआ कोई आतंकी हमला तो तबाह होगा पाकिस्तान। भारत पर आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध की शुरुआत। एक्ट ऑफ वॉर लगा तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की जान गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। पूरे देश से एक ही मांग की जा रही थी, आतंकियों का सफाया, पाकिस्तान की तबाही। और फिर शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने कसम खा ली थी कि कोई भी आतंकी नहीं बचेगा। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और मिलाकर रहेंगे। और इस बार भारत ने ऐसे हमलों का अंत तय कर दिया है। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया और देश में आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। आतंकी हमला युद्ध की शुरुआत होगा। भारतीय सेना उसी तरह जवाब देगी। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये फैसला। भारत इससे पहले भी साफ तौर पर कह चुका है कि वो किसी भी आक्रमण या युद्ध जैसे हालात का सामना करने को तैयार है
और भारत इसी तरीके से कार्य कर रहा है। अब आपको समझाते हैं एक्ट ऑफ वार है क्या। दरअसल अगर कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ हमलावर कदम उठाता है, जैसे कि सैनिक हमला, ड्रोन या मिसाइल से हमला, हवाई घुसपैठ, साइबर अटैक या नौसेना से घेराबंदी, तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी ऐसा कदम जो किसी देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देता है, जिसके बाद युद्ध की स्थिति बनती है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। जब भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो विश्व भर में तनाव बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य देश इसकी मध्यस्थता करते हैं और आज भी यही हुआ। लेकिन भारत ने साफ कहा, अब बस, अब आतंकी हमला तो युद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से हर दिन भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मीटिंग्स हो रही है और अब अगर पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो वो करता आया है तो उसका खात्मा तय है। इसी से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 26 लोगों की बर्बर हत्या के बाद हिंदुस्तान में गुस्से की लहर उठ पड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान पर सटीक कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बौखला गया। 22 अप्रैल से आज यानी सीज फायर तक भारत पाकिस्तान के बीच क्या कुछ हुआ, जान लीजिए। 22 अप्रैल पहलगाम की बैसरन घाटी में बर्बर आतंकी हमला। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 26 पर्यटकों की हत्या की। 23 अप्रैल हमले के 24 घंटे के भीतर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया। 28 अप्रैल पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तानी भड़काऊ चैनलों पर बैन लगाया गया। 3 मई पाकिस्तान पर भारत की आर्थिक स्ट्राइक देखी गई। भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर रोक लगा दी। 5 मई सरकार ने 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान किया। देश के 300 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। 6 से 7 मई की रात आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। जैश का गढ़ बहावलपुर और लश्कर का मुख्यालय मुरीद के मुख्य लक्ष्य रहा। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस रडार ने सभी हमलों को विफल कर दिया। S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई। पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान के 4 वायु रक्षा स्थलों पर हमले किए। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 8 मई की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर से कई जगहों पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की। रिहायशी इलाके पाकिस्तान के निशाने पर रहे। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले हुए। सीमा पर गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भारत भेजे। 10 मई भारत ने जम्मू के पास पाकिस्तानियों की चौकी और लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों पर लाना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है। चारों ओर से मार खाने के बाद पाकिस्तान अपनी औकात पर वापस आ गया। सीज फायर के लिए गड़गड़ाने लगा। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान की एक न चली। पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर है। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कोई जंग के साथ नहीं है। जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। हमें भी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था। आदत यही है, जो पीछे से वार करेंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे। इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं। लोग बोल रहे हैं आटा नहीं, वो नहीं है। और ये देन है देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, जिस तरीके से उनकी जो कूटनीति की है, उस कूटनीति जी से ही इस चीज को आज सामने आया है।
पहले ही सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी 10 पुश्तें भी भूल नहीं पाएंगी। ये नया भारत है, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।